तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है साउथ इंडियन का एक महान एक्टर जूनियर एनटीआर की बायोग्राफी और लाइफ स्टाइल के बारे में। हाँ, वही एनटीआर जिन्होंने अपने संघर्ष और मेहनत के दम पर एक नया मुकाम हासिल किया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जूनियर एनटीआर की बायोग्राफी, लाइफ स्टाइल और उनके नेटवर्थ, कार कलेक्शन और उनके प्रेम कहानी के बारे में। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए इस वीडियो को ज्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को करते हैं शुरू। जूनियर एनटीआर का परिवार दक्षिण भारतीय सिनेमा और राजनीति के क्षेत्र में एक प्रमुख स्थान रखता है। उनका परिवार नंदामुरी परिवार के नाम से जाना जाता है, जो तेलुगु सिनेमा और राजनीति में अपनी गहरी जड़ें रखता है। आइए उनके परिवार के बारे में जानते हैं। जूनियर एनटीआर के पिता नंदामुरी हरिकृष्ण एक प्रसिद्ध तेलुगु अभिनेता और राजनीतिज्ञ थे। वे एनटीआर रामदेव के बेटे थे। हरिकृष्ण ने कई तेलुगु फिल्मों में अभिनय किया और आंध्र प्रदेश की राजनीति में भी सक्रिय रहे। 2018 में उनका निधन हो गया था। शालिनी भास्कर राव जूनियर एनटीआर की मां है। वह अपने बेटे के साथ उनका पालन पोषण करती रही हैं। नंदामुरी हरिकृष्णा की शालिनी से दूसरी शादी थी। जूनियर एनटीआर के दादा एनटी रामदेव, जिन्हें एनटीआर के नाम से भी जाना जाता है, तेलुगु सिनेमा के महानतम अभिनेताओं में से एक थे। वे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे और उन्हें तेलुगु समाज में एक आदर्श नेता के रूप में भी माना जाता था। जूनियर एनटीआर की दादी बसवता रकम जी, जो एनटी रामाराव की पत्नी थी। जूनियर एनटीआर का परिवार नंदामुरी परिवार का हिस्सा है, जिसमें उनके चाचा चाची और चचेरे भाई बहन शामिल हैं। उनके परिवार के सदस्य तेलुगु फिल्म उद्योग में राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। एनटीआर जूनियर के कई चचेरे भाई भी तेलुगु सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्माता हैं, जिसमें नंदामुरी बालकृष्ण और नंदामुरी कल्याण राम शामिल हैं। एनटी रामाराव जूनियर एनटीआर दक्षिण भारतीय सिनेमा के प्रमुख अभिनेताओं में से एक है। उनका जन्म 20 मई 1983 को हैदराबाद, तेलंगाना में हुआ था। हालांकि उनका जीवन संघर्ष और चुनौतियों से भरा हुआ था, जिसे उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से पार किया। एनटीआर का जन्म एक समृद्ध फिल्मी परिवार में हुआ, लेकिन उनका बचपन मुश्किलों से भरा था। उनके माता पिता नंदामुरी हरिकृष्ण और शालिनी भास्कर राव के बीच संबंधों में तनाव था, जिसके कारण उनके माता पिता अलग हो गए थे। जूनियर एनटीआर अपने मां के साथ रहे और उनकी देखभाल में बड़े हुए। उनके पिता से उनका संपर्क कम था और इस कारण उन्होंने अपने जीवन में एक पिता की कमी को महसूस किया। बचपन से ही एनटीआर जूनियर को शास्त्रीय नृत्य और अभिनय में रुचि थी। उन्होंने भरतनाट्यम में प्रशिक्षण लिया और अपने नृत्य कौशल को निखारा। हालांकि उनके जीवन में उनके परिवार की प्रतिष्ठा और अपनी पहचान बनाने की चुनौती थी, जो उनके संघर्ष का एक बड़ा हिस्सा थी। एनटीआर जूनियर ने हैदराबाद के विद्याश्रम स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। स्कूल के दिनों में उन्होंने अपने पारिवारिक नाम और विरासत के कारण बड़े दबाव का सामना किया। उनका संघर्ष केवल एक अभिनेता बनने का नहीं था, बल्कि अपने दादा एनटी रामाराव की छवि और सम्मान को बनाए रखने का भी था। एनटीआर जूनियर ने 1991 में एक बाल कलाकार के रूप में फिल्म ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र से अपनी करियर की शुरुआत की। हालांकि उनका मुख्य अभिनेता के रूप में करियर 2001 में फिल्म निन्नू चूड़ालानी से शुरू हुआ। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर खास सफलता नहीं मिली, लेकिन एनटीआर जूनियर के अभिनय की प्रशंसा की गई। इसके बाद उन्होंने स्टूडेंट नंबर 1 और आदि जैसी हिट फिल्मों में काम किया, जिसने उन्हें तेलुगु सिनेमा में एक प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया। एनटीआर जूनियर के जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष 2009 में आया, जब उनका एक गंभीर कार एक्सीडेंट हुआ। इस दुर्घटना में उन्हें गंभीर चोट आई और उनकी जान बचाना मुश्किल हो गया था। इस हादसे ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर कर दिया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ किया। उन्होंने इस संघर्ष को पार किया और अपनी जिंदगी में नई ऊर्जा के साथ लौटे। जूनियर एनटीआर के करियर में कई उतार चढ़ाव आए। उन्होंने कई फ्लॉप फिल्मों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने अभिनय और मेहनत से खुद को साबित किया और आज वह तेलुगु सिनेमा के सबसे सफल और लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक हैं। उनकी जिंदगी का संघर्ष उनके फैंस और अनुयायियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। एनटीआर जूनियर ने दिखाया कि कठिनाइयों के बावजूद मेहनत, समर्पण और दृढ़ संकल्प से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। आज वह अपने अभिनय क्षमता और अपने संघर्षपूर्ण जीवन के कारण लाखों लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। तो आइए अब बात करते हैं एनटीआर की व्यक्तिगत जीवन और उनके रिलेशनशिप प्रेम कहानी के बारे में। जूनियर एनटीआर की प्रेम कहानी काफी दिलचस्प और भावनात्मक है। उनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी प्रणति है, जो एक प्रसिद्ध व्यवसायी और राजनीतिज्ञ नारायण श्रीनिवास
राव की बेटी हैं। उनकी प्रेम कहानी एक पारंपरिक भारतीय विवाह की तरह नहीं थी, बल्कि यह एक अर्जेंट मैरिज थी जिसमें प्यार और समझदारी ने अपनी जगह बनाई। लक्ष्मी प्रणति और जूनियर एनटीआर की पहली मुलाकात पारिवारिक दोस्तों के माध्यम से हुई थी। दोनों परिवार के बीच से पहले से ही अच्छे संबंध थे और इसी चलते उनके विवाह की चर्चा हुई। 2010 में जूनियर एनटीआर ने लक्ष्मी प्रणति के साथ सगाई कर ली और 5 मई 2011 को दोनों ने हैदराबाद में एक शानदार समारोह में शादी कर ली। इस शादी में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री और राजनीतिक की कई प्रमुख हस्तियां शामिल हुई। शादी के बाद जूनियर एनटीआर और लक्ष्मी प्रणति का रिश्ता और मजबूत हुआ। दोनों एक दूसरे के प्रति अत्यंत समर्पित हैं और एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। उनके 2 बेटे हैं जिनके नाम अभय राम और भार्गव राम है। जूनियर एनटीआर अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद करते हैं और अक्सर उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों और छुट्टियों में एक साथ देखा जाता है। हालांकि उनकी प्रेम कहानी और शादी को लेकर कभी कोई बड़ी विवाद समस्या सामने नहीं आई, लेकिन एनटीआर जूनियर ने हमेशा अपने निजी जीवन को सार्वजनिक नजरों से दूर रखा है। उन्होंने हमेशा अपने परिवार और पत्नी को प्राथमिकता दी है और उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया है। जूनियर एनटीआर न केवल दक्षिण भारतीय सिनेमा के एक प्रमुख अभिनेता हैं, बल्कि उन्होंने अपने करियर के माध्यम से एक बड़ा नेटवर्क भी हासिल किया है। 2024 तक जूनियर एनटीआर की कुल संपत्ति अनुमानित रूप से लगभग 450 करोड़ रुपए 55 मिलियन डॉलर है। उनकी आय का प्रमुख स्रोत फिल्म, ब्रांड एंडोर्समेंट और विभिन्न व्यावसायिक निवेश शामिल है। जूनियर एनटीआर विभिन्न बड़े ब्रांड के साथ जुड़े हुए हैं और ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए भी वे अच्छी खासी रकम कमाते हैं। वह प्रमुख ब्रांड जैसे कि पेप्सी, नवरत्न हेयर ऑयल और एप्पी फिज के ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। ब्रांड एंडोर्समेंट से उनकी सालाना आय 10 से 15 करोड़ रुपए के बीच है। जूनियर एनटीआर का हैदराबाद में जुबली हिल्स में एक शानदार बंगला है जिसकी कीमत लगभग 25 करोड़ है। इसके अलावा उनके पास अन्य रियल एस्टेट संपत्तियां हैं। वह कुछ कंपनियों में भी निवेशक हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि हुई है। जूनियर एनटीआर के पास एक शानदार कार कलेक्शन है जिसमें महंगी और लग्जरी कारें शामिल है। उनके कलेक्शन में रॉल्स रॉयल, रेंज रोवर, मर्सिडीज बेंज GLS 350D, BMW 720 LED और पोर्श जैसी कारें शामिल हैं। इन सभी कारों की कीमत करोड़ों में है। जूनियर एनटीआर की आय के अन्य स्रोतों में टेलीविजन शो की होस्टिंग भी शामिल है। उन्होंने प्रसिद्ध शो बिग बॉस तेलुगु के सीजन 1 की मेजबानी की थी, जिससे उन्हें काफी प्रसिद्धि और अच्छी खासी रकम मिली थी। इसके अलावा वह कई कार्यक्रमों में इवेंट्स में भाग लेते हैं, यहाँ से भी उन्हें आय होती है। जूनियर एनटीआर ने अपने अभिनय करियर में कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए हैं। उनके शानदार अभिनय और विविध भूमिकाओं के कारण तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में एक प्रमुख स्थान मिला है। जूनियर एनटीआर ने अपने करियर में जो भी सफलता हासिल की है, वह उनके कठिन परिश्रम, प्रतिभा और समर्पण का परिणाम है। उनकी नेटवर्थ उनकी सफलता का प्रतीक है और वह अपने परिवार और फैंस के लिए गर्व का स्रोत है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो जो कि जूनियर एनटीआर की बायोग्राफी और लाइफ स्टाइल के बारे में था। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए, इस वीडियो को अब ज्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को करते हैं समाप्त। धन्यवाद। Subscribe to my channel.